Yes. So first of all, that who will let me know that what we have discussed yesterday in yesterday's class, what we have discussed about how the state government works. Yes, please raise your hand. Yes, how state government works. Yes, okay. Yes, Arshia. So till now, what we've discussed is how the MLAs, the members of the Legislative Assembly, are elected. They're elected by the people, and we've discussed about a constituency. Constituency is an area from which a member is elected. Yes. And we've discussed about majority, ruling party, and opposition parties. We've also discussed about the number of MLA constituencies in Himachal Pradesh, which are 68. Okay, any other student who will add any point? Yes. Yes, raise your hand, beta. Any other student? Many points Arshia has told. Who can add more points? What we have more discussed about this state government? Yes, Guneet, add more मैम points. हमने ये पढ़ा था कि कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है और कौन सी स्टेट में कितने कितने एमएलएज हैं. Your voice was not clear, beta. Yes. मैम हमने ये पढ़ा था कि कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है और कौन सी स्टेट में कितने एमएलएज हैं. Yes, what are the various levels of government, है ना? वो उसको हम कहेंगे levels, type नहीं बोलेंगे. Various levels हैं, national, then state, then local. And which level we are discussing about? 3 levels of government are there. ठीक है? Okay, one work also I have given you yesterday that who is MLA of your locality, है ना? तो सभी ने पूछा है अपने पेरेंट्स से who is MLA? क्योंकि जलंधर में भी एक एमएलए नहीं है, बहुत एमएलएज है ना. जैसे हमने कहा था कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में से अलग अलग जो है एमएलएज इलेक्ट होते हैं. ठीक है, तो यस राइट इन चैट बॉक्स हु इज एमएलए ऑफ योर एरिया. यस, दृष्टि हैज रिटन. यस, एनी अदर स्टूडेंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट एमएलएज ओनली. ठीक है, हम सिर्फ अभी एमएलए की बात कर रहे हैं, काउंसलर्स की नहीं. अगर किसी ने पूछा है तो देन टेल मी. यस, ओके. सो मेनी ऑफ स्टूडेंट दे हैव रिटन बावा हेनरी. एनी अदर? ओके, सो टेक आस्क योर पेरेंट्स. ठीक है, इफ द सेम एमएलए इज आल्सो ऑफ योर लोकेलिटी. ठीक है. Okay, so we have discussed till now that what is in the state government. There is legislative assembly, and legislative assembly, all the representatives that we elect through elections, they are the members of this legislative assembly at state level. Okay, because we are talking about states, such as various states are having their own legislative assembly. है, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है. जैसे पंजाब है, पंजाब की अपनी है, हरियाणा की अपनी है. ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन वेरियस स्टेट्स. ठीक है, पंजाब की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन पंजाब? यस, यस, वेरी गुड दृष्टि, 170. ठीक है, सो आपको वैसे ये याद रखनी, अगर पेपर में हो सकता है नहीं भी पूछा जाए. ठीक है, हमने वैसे डिस्कस किया था. हरियाणा में कितनी है, दैट इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया कि
विच पार्टी गोट हाफ ऑफ द सीट्स, कि जिसकी जैसे टोटल अगर 68 है तो 34 हाफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। अगर हाफ से ज्यादा सीट्स पर उसके एमएलए इलेक्ट हो जाते हैं, देन दैट पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। वो पार्टी क्या बन जाती है? रूलिंग पार्टी, ठीक है। और दूसरी पार्टी कौन सी पार्टी बन जाती है? ऑपोजिशन पार्टी। एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब वो पार्टीज बन गई। अब हम इसके डिस्कस कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में से, फ्रॉम दिस रूलिंग पार्टी, इसी रूलिंग पार्टी में से पर्सन्स दे विल सिलेक्ट वन ऑफ देयर लीडर एज चीफ मिनिस्टर। एक लीडर को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना लिया, एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। और बाकी मिनिस्टर्स उन्होंने उसमें से चूज कर लिए, क्लियर। एंड दीज मिनिस्टर्स दे आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर इन चार्ज वेरियस डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट? सच एज एजुकेशन, ठीक है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, किसी को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है। तो किसी को ट्रांसपोर्ट का दिया गया है। तो डिफरेंट, सो ऑन, डिफरेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या है? डिपार्टमेंट्स। और एक मिनिस्टर ही इज इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट। वन मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ वन डिपार्टमेंट। एक मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन जाता है, यस, ठीक है। तो पब्लिक वर्क, सैनिटेशन, वो सारा कुछ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी में से बन गया, और डिफरेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। सो नाउ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है डिफरेंट एमएलएस, ठीक है। हमने इस एग्जांपल के बारे में क्या डिस्कस किया था? कल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि देयर इज एग्जांपल गिवन इन योर बुक अबाउट दिस एमएलएस। यस बेटा, so what we have discussed कि what MLAs were talking about, वो MLAs किस बारे में बात कर रहे थे? यस बेटा, हाँ जी, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, यस अर्शिया, दे वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम, जैसे MLA 1 पिक्चर भी बनी हुई है ना, आपकी बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है कि डिफरेंट MLAs जो हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल द MLAs दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, और वो डिस्कस क्या कर रहे हैं? यही सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। यस, तो इस पिक्चर में आपकी बुक में बना हुआ है डिफरेंट MLAs, ठीक है। पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है। लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग अलग MLAs जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक करके टर्न बाय टर्न सभी MLAs क्या करते हैं? अपनी बात रखते हैं, ठीक है। सो MLA 1 जो है वो अपने एरिया में डायरिया की प्रॉब्लम, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। MLA 2 जो है वो अपने एरिया में हॉस्पिटल्स में जो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। 3rd MLA उनके एरिया में वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 4th MLA बता रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उस एरिया में क्या क्या एफर्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये 3 MLAs ये किस पार्टी के थे? ऑपोजिशन पार्टी के। और ये जो 4th MLA बता रहा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये किस पार्टी का है? रूलिंग पार्टी। मींस ऑल मेंबर्स दे आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने MLAs हमने चूज किए सारे किसके मेंबर्स बन गए? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन गए, ठीक है। लेकिन उनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी के थे वो रूलिंग पार्टी के, उनमें से CM और मिनिस्टर्स बने। अब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो काम है वो क्या है? So these MLAs, they are member of Legislative Assembly. So now we will discuss what is the work of this Legislative Assembly and what is the work of these ministers.
सो लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये भी डिस्कस किया, ये सभी एमएलए जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या क्या काम होता है, डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन होती है ऑन वेरियस मैटर्स, अलग अलग तरह के मैटर्स के ऊपर डिफरेंट एमएलए डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज भी बनाती है, ठीक है, इट मेक्स लॉज ऑल्सो। डिफरेंट एमएलए जो रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, अगर वो कुछ बाकी एमएलए क्वेश्चन पूछे तो उनको आंसर भी देना पड़ता है, ठीक है। वेरियस मिनिस्टर्स दे हैव टू गिव आंसर्स, वो भी कहाँ देते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही देते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स गिव आंसर्स, जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग आंसर्स देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई दे हैव टेकन पर्टिकुलर एक्शन, कि एक पर्टिकुलर डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है, ठीक है, जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं और वहां पे उनको कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बताना पड़ता है कि व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का एमएलए भी उनसे पूछता है कि व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन, तो उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑल दीज डिस्कशंस दे आर बीइंग टेकन इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये मिनिस्टर क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, आंसर्स भी करते हैं, और ये बाकी एमएलए क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछते हैं, जो ऑपोजिशन के या कोई और बाकी एमएलए, ठीक है, वो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस भी कहाँ पूछे जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये सारे वर्क जो लेजिस्लेटिव असेंबली करती है और अपने पूरे स्टेट के लिए लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ही बनाए जाते हैं। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, ये जो डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही हैं। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो भी लॉज यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए गए हैं, ठीक है, वट एवर लॉज दे आर मेड इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उनको क्या करेंगे डिपार्टमेंट्स, इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे वट एवर लॉज हैज बीन मेड। जो भी लॉज वहां पर बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स क्या हैं, इनके इंचार्ज हैं, वो डिसीजन लेते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, इनके वेरियस इंचार्जेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो वो अपने डिपार्टमेंट के सारे डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन लेने से पहले दे हैव टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और उनको अप्रूवल किससे लेनी पड़ती है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं, अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो भी वो काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Yesterday we have discussed about how MLAs are elected, ठीक है, about the constituencies, about the ruling party, about the opposition party, ठीक है। And now today the work that is being done by government means legislative assembly, then government departments, ठीक है। So now if there is any doubt, please let me know, then we will continue with questions. Yes, Vache. If there is any doubt from the points that we have discussed. Okay, so continuing with the questions, so raise your hand for the questions. Okay, the first question, the term constituency and represent. Use these two terms and tell who is MLA and how it is elected. So there can be any other questions from the chapter also, ठीक है। So I hope you have noted down the points side by side. Okay, so raise hand for first question, how MLA is elected. Yes, so Arshia, Guneet, Sanya, Arpita, they have raised their hand. Very good, beta. So any other student? Okay, so first we will continue with the first question, ठीक है।
Yes, Arpita, give the answer of first question. Yes, ma'am. Use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. MLA is the member of the Legislative Assembly who represent people and also form the government. Each state has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituents. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of Legislative Assembly. MLA is elected by the people who contest in elections by voting. Yes. So first, the state is divided into various constituencies, and from their constituencies, there are representatives we elect through elections, and those representatives, they become the MLAs. Okay? And these MLAs, they form the government. So how is the person elected? All the persons, adult persons, they universal adult franchise using, they give the vote, okay, and elect the representative of particular constituency. From one constituency only one MLA is elected. Okay, so then the second question, how some MLA become ministers? Okay, all the MLAs are the member of Legislative Assembly because only ministers will become only few members. So who are those members who become ministers? Yes, Drishti. Yes, ma'am. The party which is elected in the majority for the Legislative Assembly forms the government. As per constitutional provisions, the ruling party elects its leader, who is called the Chief Minister. As the head of the government, the Chief Minister, in consultation with the governor, constitutes a cabinet which includes members of his or her party as ministers. The MLAs who become ministers are allotted with a portfolio. Here the MLAs turned ministers become accountable for the entire state for that particular portfolio. Yes, so when some MLAs are elected, they are elected one MLA from one constituency, okay? So he is representing that constituency and will be responsible for all the works of that constituency. And the ruling party which gets more than half of its seats, okay, that party becomes the ruling party, and from that ruling party, chief minister and governor, because governor appoints the ministers, so chief minister, it selects some of its representative as leaders to become as ministers of various departments. Okay, so thus some MLAs of ruling party, they become the ministers. So next, what should decision taken by chief minister and other ministers be debated in legislative assembly? कि whatever decisions, कि जो भी decisions ये chief minister या ministers लेते हैं अलग अलग departments में, उनके ऊपर legislative assembly में discussions क्यों होती हैं? Why they are debated in legislative assembly? Yes. हाँ जी, लक्ष्य. Yes, beta. Okay, Lakshay, you are not able to unmute yourself. Okay, so Guneet, answer this question. Ma'am, am I audible? Ma'am, am I audible? Yes, Vichi. There is some noise, but you are audible. Yes, ma'am. Should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? The members were debating the action taken or not taken by the government because the MLAs are together responsible
for the work of the government. Yes, so whatever decision they are taking for the welfare of people. So it should be in the interest of all the people. That's why they properly discussed thoroughly in legislative assembly. Other ministers can all ask questions and they have to explain them also कि why that particular decision has been taken. Okay, so all the decisions they are debated for the welfare of public. Okay, so now the last question, that is of Patalpuram. Okay, one example that is given in your book कि there is one problem in Patalpuram and how which action or which discussion was taken by the different members. Yes. Hanchi Arpita. Ma'am, can I? Yes, ma'am. Yes, next Ma'am, question can I? Lakshmi, you will ask. Next question. Main you will ask. problems in Patalpuram. Hanji beta. Yes. Main problem in Patalpuram, lack of proper sanitation and hygienic, scarcity of clean drinking water, not proper medical facilities, spread of diarrhea, public Minister. meeting, demand for the yes, ma'am. Yes. So these are the Discuss problems. action. And these are the Discuss- problems. And what were the decisions taken? Decision कौन से लिए गए? Public meeting, demand for the improvement of the health care and sanitation facilities from the officials. Legislative Assembly intends to supply drinking water to every village through tankers, trucks, and also explain the steps the government had taken. Collection of garbage, press conference organized by the health ministers. Newspapers and media widely discuss the issue and the government has to respond by holding a press conference. Chief Minister visited Palpathuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals, promised funds for the works and also planned to start a campaign to inform people. Yes, so problem of this Patalpuram was of water problem, okay? Problem of diarrhea. So various decision was taken. Public meeting being taken to discuss the problem, to approach the ministers, then legislative assembly, it takes the decision, provide the water tankers, okay? And then facilities in hospitals, then press conference by health minister, he further explained that what government has done. Then chief minister he visited the various places. So means कि all the decision, legislative assembly, then chief minister, okay, and then public who has elected these. So all various works of different department has been explained in this example. So now the next question, yes, Lakshmi. Yes, ma'am. What is the difference between the work of MLAs do in the assembly and the work of done by the government departments? Differences between the work that MLAs do in the assembly and the work done by the government departments are: an MLA works for the well-being people. He raises relevant issues in the legislative assembly and demand solutions to the problems. The government departments implement decisions taken in the legislative assembly. Yes, so in legislative assembly दोनों का difference क्या है? Legislative assembly makes the laws, discuss on the all important matters on public interest, ठीक है? And government department it just implements the decisions. ठीक है? Whatever decisions they are taken in legislative assembly, it just implements the decisions, ठीक है? And it has to get approval from that decisions before legislative assembly. Different ministers they are in charge of this legislative different government departments. Clear? So any Okay, doubt? ma'am.
Any doubt from these questions? No, ma'am. Yes. Okay. So this is this topic is complete. Okay. So then we have to start with the next topic. So we will continue with that topic tomorrow. But whatever time is left with us, so we can just discuss one story of that chapter. ठीक है, उस चैप्टर की हम एक स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं. बिकॉज इस टॉपिक क्या हमारा, तो इस टॉपिक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस लक्ष्य, यू हैव रेज्ड योर हैंड. हाँ जी. तो मैम गलती से हो गया था. ओके. सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, कि एज हम सभी ग्रो कर रहे हैं, है ना. यू ऑल आर नाउ ग्रोइंग, आप सभी ग्रो कर रहे हो. कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं. तो एज ए गर्ल्स एंड बॉयज व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसे है, कि वेदर यू एक्सपीरियंस की देयर इज डिफरेंसेस मेड. कई बार कुछ आपको डिफरेंस फील होता है कि देयर इज डिफरेंसेस बीइंग मेड बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एट सम टाइम. ठीक है, कि कई बार डिफरेंस किया जाता है ना. डिफरेंस किया जाता है जब आपकी पेरेंट्स आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट करते हैं. बिकॉज नो, क्योंकि हम जिन फैमिलीज में रह रहे हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा, कि whatever facility is given to our brother, that facility is given to us, which facility is given to our sister, that facility is given to us. ठीक है, so sometime we feel this. तो इसी टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग एज बॉयज एंड गर्ल्स, सो वी विल डिस्कस मोर टुमारो बिकॉज सम टाइम इज लेफ्ट. तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, सो एज बॉयज एंड गर्ल्स मे बी यू हैव नोटिस्ड some difference or may not be you have not noticed. ठीक है, हो भी सकता है किसी ने नोटिस किया और ये भी हो सकता है कि किसी ने नोटिस ना किया हो. लेकिन हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे. आप ये स्टोरी अच्छी तरह रीड भी करोगे अपनी बुक्स में से. ठीक है, वन देयर इज समोआ आइलैंड. ठीक है, एक समोआ आइलैंड है पैसिफिक ओशन में. सो I am showing you this map. Yes, so whether it is visible, it is visible. This is the map of our world, है ना. ये हमारे वर्ल्ड का मैप है और ये पैसिफिक ओशन है. ठीक है, ऑल दिस इज पैसिफिक ओशन. ये सारी पैसिफिक ओशन है और इस पैसिफिक ओशन में ये क्या है, आइलैंड है. ठीक है, ये आइलैंड है समोआ आइलैंड. ठीक है, ये आइलैंड के ऊपर सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे है समोआ आइलैंड. ठीक है, इस पूरी पैसिफिक ओशन में जिसकी हम बात करेंगे. और हमारा इंडिया कहाँ पे है. यस, एनी स्टूडेंट हु वांट टू मार्क ऑन दिस मैप. यस गुनीत, यूज पेन ऑप्शन एंड मार्क इंडिया हियर ऑन द मैप. हरमनप्रीत, आपकी टर्न नहीं बेटा. हाँ जी गुनीत. यस, सो दिस इज आर इंडिया. तो अब जो हम एग्जाम्पल इस टॉपिक में करेंगे, एक हम करेंगे समोआ आइलैंड के बारे में डिस्कस. ठीक है, एक हम करेंगे इंडिया में मध्य प्रदेश. अब इंडिया में मध्य प्रदेश तो जहाँ पे मुश्किल है वो हम दूसरे मैप में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में मध्य प्रदेश कहाँ है. ठीक है, ये दोनों प्लेसेस आपको पता चल गए कि एक हम बात करेंगे समोआ आइलैंड्स की और एक हम बात करेंगे इंडिया में मध्य प्रदेश की. अगर कुछ यस एनी स्टूडेंट हु वांट मध्य प्रदेश यहाँ पे मार्क कर सकते हैं. यस लक्ष्य, अप्रोक्सीमेटली तो हो ही सकता है ना कि मध्य प्रदेश कहाँ पे है. यस लक्ष्य. हाँ जी, मार्क करो बेटा मध्य प्रदेश कहाँ पे है. आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका हैंड रेज ही है काफी देर से. हाँ जी लक्ष्य. नौनिहाल जी, आपको नहीं बोला बेटा, और आप मार्क भी गलत ही कर रहे हो. हाँ जी लक्ष्य, नहीं पता बेटा.
ओके गुनीत, आपने मार्क किया है रफली, ठीक है, रफली अगर हम मार्क करते हैं, यस, तो लक्ष्य ये थोड़ा ज्यादा और सेंटर में चला गया, ठीक है, पेन को आपने थोड़ा ज्यादा घुमा दिया, हम पेन को ज्यादा नहीं करते, ठीक है, अगर हम रफली करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पे है ना, यस, ये यहाँ पे, ये इस स्पेस पे, यही पे है ना जहाँ पे मैंने व्हाइट किया बेटा, हाँ जी, यस, इन द मिडल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुजरात है और ये इस लाइन के आसपास है ना, इधर नीचे तो सारा साउथ वाला इलाका है, सेंटर में है यहाँ पे मध्य प्रदेश, क्लियर। तो एक हम यहाँ मध्य प्रदेश की बात करेंगे और दूसरी समोआ आइलैंड्स, और ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश ये हमारा स्टेट है इंडिया का, और समोआ क्या है, आइलैंड्स, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ग्रोइंग अप एज बॉयज और गर्ल्स फीलिंग कैसी है, आपको अपना पता है, ठीक है, कि व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर ग्रोइंग एज बॉयज एंड गर्ल्स, किस तरह का बिहेवियर आप पेरेंट्स आपके साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलती है, कैसे उनको कैसे ग्रो करने में क्या क्या चीजें हैं उनके लिए, ठीक है, उनको कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वी विल डिस्कस टुमारो बेटा। ओके देन, गो थ्रू दीज 2 स्टोरीज, ठीक है, ओके देन, थैंक यू बेटा, टेक केयर।